अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है वृद्धा पेंशन धारकों को। आपने अभी ये वीडियो देखा जिसके अंदर जो वर्तमान के मुख्यमंत्री बिहार के श्री सम्राट चौधरी साहब ने साफ साफ ऐलान कर दिया है पेंशन धारकों के लिए। अब पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी खुद सीएम सम्राट चौधरी ने कह दिया है। देखिए, मैं पेंशन को लेकर कई दिनों से और इससे पहले कई महीनों से मैं वीडियो बना रहा हूं और आपको मैंने खुद बताया है कि आपका पेंशन बढ़ेगा और आपका पेंशन कितना बढ़ेगा वो भी हमने आपको बताया। लेकिन अब सम्राट चौधरी साहब ने खुद बताया है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार के अंदर सबसे कम पेंशन दिया जाता था। अभी पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 400 से पेंशन बढ़ाकर 1100 रुपये पेंशन कर दिया। उसके बाद आपने सुना सम्राट चौधरी साहब का बयान, वो साफ साफ कह रहे हैं कि जितने वृद्धा पेंशन धारक हैं जिनके भी आधार कार्ड में 60 साल हो चुकी है उनकी पेंशन बढ़ते रहनी चाहिए। और हमने अधिकारी को साफ कह दिया है, जो भी वृद्धा पेंशन धारक जिनके आधार कार्ड में 60 साल हो चुकी है और वो ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो उनके फॉर्म को भी एक्सेप्ट किया जाएगा और उनका पेंशन भी बढ़ाया जाएगा। क्योंकि बीजेपी की सरकार है बिहार के अंदर और सम्राट चौधरी साहब मुख्यमंत्री है और वो पेंशन को लेकर इससे पहले भी बोल चुके हैं और आपने अभी सम्राट चौधरी साहब का बयान भी सुना। देखिए, अगर आप सिर्फ वृद्धा पेंशन धारक हैं तो आप ही का पेंशन बढ़ेगा, अगर आप विधवा पेंशन धारक हैं तो आपका पेंशन अभी नहीं बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर आप विकलांग पेंशन धारक हैं तो आपका पेंशन नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए ये जो सबसे बड़ी अपडेट है कि वृद्धा पेंशन धारकों को, क्योंकि सरकार को पता है और अभी सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे ज़्यादा जो केस आया है वो वृद्धा पेंशन धारकों की सबसे ज़्यादा उनकी शिकायत है कि हमारे पेंशन को बढ़ाया जाए, हमें कम से कम पेंशन दिया जाता है और ये हमारी मुख्य मांग है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा था कि आप पेंशन को बढ़ाएं। आपको पता है कि हरियाणा सरकार ने अब 3200 रुपये पेंशन देना शुरू कर दिया है। इसी तरीके से राजस्थान सरकार ने भी कहा था कि हम भी 500 रुपये पेंशन बढ़ाने जा रहे हैं। यूपी सरकार ने भी साफ साफ बताया है कि पेंशन बढ़ेगा। इसी तरीके से सभी राज्यों में पेंशन को बढ़ाया जाएगा और पेंशन बढ़ने को लेकर आपने वीडियो को देख भी लिया। क्योंकि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको पैसे की होती है, चाहे उनकी बीमारी हो, चाहे उनको कहीं सफ़र करना हो, चाहे उनके खाने पीने पर ध्यान देना हो। क्योंकि आदमी जिस तरीके से बूढ़ा होता है, जिस तरीके से आदमी बूढ़ा होता है तो बीमारी भी बढ़ते जाती है। दवाई का खर्चा अलग होता है, उनके खाने पीने का खर्चा अलग होता है, कहीं सफ़र करने का खर्चा अलग होता है। तो इसलिए सरकार भी वृद्धा पेंशन धारकों को समझ रही है कि इनके पेंशन को बढ़ाया जाए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन दिया जाए। क्योंकि अभी आपको पता है कि बिहार के अंदर जो पेंशन है वो अभी नहीं आया है। मार्च महीने का पेंशन अप्रैल के 10 तारीख तक भेज दिया जाता था, लेकिन इस मर्तबा पेंशन नहीं आया है और नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा था कि इस मर्तबा आपका पेंशन नहीं आएगा, बल्कि 10 मई को आपके अकाउंट में पेंशन आएगा। क्योंकि पहले मुख्यमंत्री वही थे, अभी तो कुछ दिन हुआ है सम्राट चौधरी साहब को मुख्यमंत्री बनने से, तो यानी 2 महीने का एक साथ पेंशन 10 मई 2026 को दिया जाएगा। क्योंकि इसकी वजह से भी बहुत सारे पेंशन धारक परेशान थे कि हमारे अकाउंट में क्या हो गया या हमारा पेंशन बंद तो नहीं हो गया। और पूरे बिहार के अंदर 1 करोड़ 17 लाख लोगों को पेंशन दिया जाता है। ये सरकार का आंकड़ा है कि 1 करोड़ 17 लाख लोगों को पेंशन दिया जाता है। और सम्राट चौधरी साहब ने साफ कहा कि जितने भी पेंशन धारक जिनकी भी एज आधार कार्ड में 60 साल हो चुकी है और जो भी फॉर्म भर रहे हैं तो उनके फॉर्म को जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट किया जाए और उनको पेंशन दिया जाए। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन आपका बढ़े तो आपको कुछ काम करना होगा।
आपको 2-4 काम करना होगा तभी आपका पेंशन बढ़ेगा, वरना आपका पेंशन बंद हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आपका पेंशन कितना बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पूछना होता है कि हमारे पास जो है दूसरी वीडियो में कमेंट करते हैं कि 3500 रुपये पेंशन नहीं होगा। तो देखिए, आपका जो पेंशन है वो कम से कम अभी आपका 1800 से 2100 रुपये पेंशन हो जाएगा, क्योंकि सम्राट चौधरी साहब ने कह दिया है। तो अब आपका जो पेंशन है कम से कम आपका 1800 से 2100 तक आपका पेंशन किया जाएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत तो पेंशन धारकों को राहत मिलेगी। जिनके पास कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। इसी तरह विधवा पेंशन धारक है, वो तो कुछ ना कुछ कर सकती है। अगर उनकी एज 30 साल है या 35 साल है तो कहीं कुछ काम करके वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है। इसी तरीके से अगर कोई विकलांग है, कहीं किराना दुकान खोल लिया या कहीं पर और कुछ कर लिया, बैठे बैठे अगर कोई ऐसा काम है वो कर लिया, तो उनका काम चल जाएगा, उनकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। लेकिन वृद्धा पेंशन धारक की ज़िंदगी इस तरीके से नहीं गुजरेगी, क्योंकि जब एज हो जाती है तो आदमी चल नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है। तो इस हिसाब से ही सम्राट चौधरी साहब ने कहा है कि साफ साफ उनका पेंशन बढ़ाया जाएगा। अब जो है कि आपको 2-4 काम कर लेना है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है जो बढ़ी हुई पेंशन है वो आपको न मिले। फिर आप कार्यालय का चक्कर काटिए, फिर आप CSC सेंटर में जाएंगे, आपका कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आपको 2-3 काम कर लेना है। सबसे पहले, अगर आपने जीवन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है तो आपको जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर लेना है, क्योंकि बिहार सरकार ने साफ साफ बताया था दिसंबर के महीने में कि जिनका जीवन प्रमाण पत्र अपलोड रहेगा उन्हीं को पेंशन दिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार साहब ने फिर डेट को बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि 1 साल में आप कभी भी जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि अब नीतीश कुमार साहब मुख्यमंत्री नहीं है, सम्राट चौधरी साहब मुख्यमंत्री है। और नीतीश कुमार के मिजाज और सम्राट चौधरी के मिजाज में बहुत फ़र्क है। नीतीश कुमार थोड़े नर्म इंसान थे, लेकिन आपको पता है कि सम्राट चौधरी साहब काफ़ी सख्त इंसान है। तो इसीलिए आपको क्या है कि 2-3 काम करना है, जैसे जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर लेना है। इसी तरीके से आपको अपना आधार कार्ड जो है वो बैंक में जाकर EKYC करवा लेना है, आपको DBT एक्टिव करवा लेना है। उसके अलावा आपको अपना नंबर भी जोड़ लेना है, ताकि कोई भी पेंशन का जो पैसा है वो जब आए तो आपको भी इसका मैसेज पता चल जाए। इसलिए 2-3 काम जो ज़रूरी काम है, जीवन प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, उसके अलावा आपको EKYC कर लेना है, DBT लिंक कर लेना है। ये सारा काम करके रखेंगे तो आपका पैसा कभी नहीं फंसेगा। तो ये बहुत बड़ी जानकारी जो वृद्धा पेंशन धारक है उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही थी, जो हमने आपके सामने रखा। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।